आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने इतवार के रोज सिफी टेक्नोलॉजीज के जदीद AIH डेटा सेंटर और ओपन केबल लैंडिंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा। यह मंसूबा विशाखापट्टनम में 3.6 एकड़ अराजी पर तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया जा रहा है। मारूफ डिजिटल IT सॉल्यूशंस कंपनी सिफी टेक्नोलॉजीज की जेली कंपनी इस मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल करेगी। हुकूमत के मुताबिक यह मरकज बन जाने के बाद जायद रोजगार के 1000 से मौके पैदा होंगे और इसके अलावा नया केबल लैंडिंग स्टेशन समंदरी केबल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज कंप्यूटिंग सलाहियतों को वसअत देगा। विशाखापट्टनम का यह मरकज भारत, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड जैसे ममालिक के दरमियान तेज रफ्तार डेटा प्रोसेसिंग में एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर काम करेगा। आंध्र प्रदेश के वजीर IT नारा लोकेश ने पिछली हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वो विशाखापट्टनम में मोहल्लात तामीर करने नहीं आए हैं और अवाम के लिए रोजगार और बेहतर जिंदगी के मकसद से वो सरगर्म हैं। इन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में जल्द ही 120 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है, जिसमें से तकरीबन आधी सरमायाकारी विशाखापट्टनम में की जाएगी। नारा लोकेश ने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत सनतों, IT और टेक्नोलॉजी शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के जरिए अवामी फलाह और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేకంగా సిఫీ ఆధ్వర్యంలో 500 మెగావాట్స్ డేటా సెంటర్ కి శంకుస్థాపన చేస్తడం జరిగింది। ఇప్పటికీ మీరు చూశారు, కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నంలో పెట్టుబడుల విషయంలో కానీ అభివృద్ధి విషయంలో వేగంగా మేము పరిగెడుతున్నాం। TCS ఇప్పటికీ కమిట్మెంట్ అయింది, కాగ్నిసెంట్ అయింది, ANSR, సత్వా, యాక్సెంచర్, గూగుల్, సిఫీ, ఆర్సెలర్ మిత్తల్, ఫార్మాలో సుమారుగా 5 కంపెనీలు, ఇట్లా మీరు చూస్తే $120 బిలియన్, $120 బిలియన్, సుమారుగా 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడికి మేము ఒప్పందాలు కుదిరించుకున్నాం। దాంట్లో 50% గ్రేటర్ విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్కి వస్తుంది। అది ప్రజాప్రభుత్వానికి అభివృద్ధిలో ఉన్న చిత్తశుద్ధి। అన్ని ప్రాంతాలని సమగ్ర అభివృద్ధి చేసి ముందలు తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం। మీరు పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ కూడా నవంబర్ 14th to 15th ఇక్కడ విశాఖపట్నంలోనే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లను కూడా మేము చేసుకుంటున్నాం। రోడ్లు కానీ అన్ని కూడా మోడర్నైజేషన్ కానీ బ్యూటిఫికేషన్ కూడా మేము చేస్తాం జరుగుతుంది। ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీరు చూస్తే పెద్ద ఎత్తున అనౌన్స్మెంట్స్ అనేది విశాఖపట్నానికి, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తప్పనిసరిగా వస్తాయి। అంటే ఎలాంటి आंध्र प्रदेश के रियासती वजीर नारा लोकेश ने आज विशाखापट्टनम में सरकारी जमीन बैंक यानी कि लैंड बैंक की दस्तयाबी के मसले पर आला हुक्काम के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में रियासती वजीर ने मुख्तलिफ सरकारी अराजियात की तफसीलात, सनती जोन्स के कयाम और सरमायाकारी के लिए दस्तयाब मकामात का जायजा लिया। जराये के मुताबिक हालिया दिनों में कई कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियां विशाखापट्टनम में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा रही हैं और इसी पस मंजर में वजीर लोकेश ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि जमीन की फराहमी, बुनियादी सहूलतों और मंजूरी के अमल को तेज किया जाए ताकि सरमायाकारों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कल यानी कि 13 अक्टूबर को अमरावती में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे और यह इमारत रियासत के ग्रीनफील्ड दारुल हुकूमत में मुकम्मल होने वाला पहला बड़ा तामीराती मंसूबा है। 7 मंजिला जदीद इमारत 28,500 मुरब्बा मीटर रकबे पर तामीर की गई है और इसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तमाम आला ओहदेदारों के दफातर होंगे और इमारत में एक सेंट्रल कमांड कंट्रोल भी कायम किया गया है और राजधानी अमरावती में इस मंसूबे को तरक्की, इख्तिरा और पायदार हुक्मरानी की अलामत करार दिया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिले से खबर है। रायचोटी में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रियासती जनरल सेक्रेटरी गडीकोटा श्रीकांत रेड्डी ने रायचोटी में पार्टी दफ्तर के अहाते में आवाम से 1 करोड़ दस्तखत हासिल करने की मुहिम के पोस्टर का इजरा किया। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन फयाज बादशाह, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबरान और वाईएसआर सीपी के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस के तहफ्फुज के लिए आवाम की आवाज को जगन मोहन रेड्डी गवर्नर तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने बताया कि 10 से 28 अक्टूबर तक हल्के सतह पर रैलीज निकाली जाएंगी। మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారైనటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మెడికల్ కాలేజీల పైన 1 కోటి సంతకాల సేకరణ అన్నటువంటి దాన్ని శ్రీకారం చుట్టాం. 1 కోటి సంతకాలతో ప్రజల యొక్క ఆవేదన, ఆక్రందన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి వ్యతిరేకత అన్ని కూడా ఆ సంతకం రూపంలో చేర్చి గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా గవర్నర్కి రేపు నెలలో 28 నవంబర్ 26వ తేదీన చేర్పించాలన్నటువంటిది ప్రోగ్రామ్. మా పార్టీ ఒక ప్రోగ్రామ్ను ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ప్రతి గ్రామం పర్యటించి, ప్రతి వార్డు పర్యటించి, ప్రజలతో సంతకాలు సేకరించి, మా నాయకుల ద్వారా ప్రతి వార్డు, గ్రామం, మండల కమిటీలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని భవిష్యత్తులో మరింతగా ప్రజల తరపున పోరాడడానికి సంసిద్ధమవుతున్నాం. ప్రతి విషయంలో 16 నెలల్లో కూటమి చేస్తున్నటువంటి అనేకమైన తప్పిద కార్యక్రమాలకు ఏదైతే ఎన్నికల్లో చెప్పి వాగ్దానాలను ఎగరగొట్టిందో దానిపైన పోరాటాలు కానీ, రైతుల విషయంలో కానీ, మహిళల విషయాలలో కానీ, అన్ని విషయాలలో, విద్యార్థుల విషయంలో కానీ, మెడికల్ కాలేజీల విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్కటి పార్టీ నాయకుడు ఆదేశ नंदियाल में तेलुगुदेशम पार्टी के असेंबली हलके दफ्तर में हलके के अहम लीडरों की एक खुसूसी मीटिंग मुनक्किद की गई है और इस मौके पर जिला टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एनएमडी फेरोज और हलके इंचार्ज ए नरसिम्हा नायडू ने शिरकत की। एनएमडी फेरोज ने अपने खिताब में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 16 अक्टूबर को मुत्तहिदा करनूल जिले का इम्कानी दौरा एक तारीखी मौका साबित होगा। इन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत ने जीएसटी स्लैब में कमी करते हुए ताजिरों, गरीबों और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम की है। फेरोज ने पार्टी कारकुनों से अपील की है कि वो हजारों की तादाद में पीएम मोदी के प्रोग्राम्स में शिरकत करके इस दौरे को कामयाब बनाएं। మనం ఏదో వచ్చినాం ఈరోజు మీటింగ్ మాట్లాడేందుకు కాదు. మనకు లాస్ట్ టైం మనం మహానాడుకి ఎట్లా మనం అంతా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ చేశారో అన్న ఆధారంలో కూడా ఆ రోజు కూడా అన్ననే అబ్జర్వ్, ఆ రోజు కూడా మనం చాలా బాగా చేశాం. చాలా మంది నంద్యాల నుంచి దాదాపు 8,000 మంది మనం మొబిలైజ్ చేశాం. అట్లానే మనం ప్రధాని మోడీ గారు వస్తున్నారు. మనకి డిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కూడా కాదు, దాదాపు మనకు 40 కిలోమీటర్సే. మన కరెక్ట్ టోల్ గేట్ ఉందా, మన కర్నూలు టోల్ గేట్ అంటే మన నంద్యాల కర్నూలు టోల్ గేట్ దగ్గరనే మనకు మీటింగ్ ఉంది. ఇంత ముందు అక్కడ ఇస్తేమా జరిగింది, మీకు అందరికీ గుర్తుండొచ్చు. అప్పుడు దాదాపు 15 లక్షల మంది వచ్చినారు ఆ ఇస్తేమాకి. మనకి ఇక్కడ దాదాపు మొత్తం 3 లక్షల మంది జనాభా అని అన్నారు. మనకు నంద్యాలలో కూడా ఒక టార్గెట్ ఇచ్చారు. మనకు మెయిన్ దీంట్లో ఏమంటే మన భారీ ఎత్తున మన గోస్పాడు మండలం నుంచి ఏమన్నా మీరే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. గోస్పాడు మండలం, నంద్యాల మండలం, మనకు నంద్యాల 2 టౌన్ 3 టౌన్ ఈ ఏరియా నుంచి ఎక్కువ మొబిలైజ్ చేయాలా. ఎందుకంటే మనం ఇంకొకటి మన కూటమి వాళ్ళకి అది అన్ననే చెప్తారు, అంటే జనసేన వాళ్ళకి మనం ఎన్ని ఇవ్వాలా, అట్లానే బీజేపీ వాళ్ళకి ఎన్ని ఇవ్వాలా, బస్సెస్ ఎన్ని ఇవ్వాలా, అట్లా ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలా, ఇంకొకటి అదంతా వివరాలు మొత్తం మనకు మండే క్లియరెన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏ టైం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాలా, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ అనుకున్నాం, కానీ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ చేంజ్ అయినట్టు ఉందన్న. ఫస్ట్ कर्नाटक के नायब वजीर आला और बेंगलुरु डेवलपमेंट के वजीर डीके शिवकुमार के अवामी राबता प्रोग्राम वॉक फॉर बेंगलुरु के दौरान आज बीजेपी पार्क पहुंचे थे और इसी दौरान मुतीखेरे में जबरदस्त हंगामा आराई देखी गई। राजा राजेश्वरी नगर के बीजेपी रुकने असेंबली मुनिरत्ना ने इस प्रोग्राम में मुदाखिलत करते हुए शदीद एहतजाज किया। शिवकुमार गुज़िश्ता 3 दिनों से इस मुहिम के तहत शहरियों से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि उनके मसाइल सुन सकें। इतवार को वो वॉकर्स एसोसिएशन
हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन और आम शहरियों से जेपी पार्क में मिले। ताहम प्रोग्राम के दौरान एमएलए मुनिरत्ना ने इल्जाम लगाया कि एक सरकारी तकरीब नहीं बल्कि कांग्रेस का सियासी प्रोग्राम है। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए मुदाखलत की और रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनिरत्ना को पार्क से बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान डीके शिवकुमार ने पार्क में मौजूद फिटनेस आलात का इस्तेमाल भी किया और मुकामी शहरियों से बातचीत करते हुए बेंगलुरु की तरक्की के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। ಬೆಂಗಳೂರ ನಾಗರಿಕರ ಜೊತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 1:30 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇನ್ನ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ 1533 ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1533ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ। कर्नाटक बीजेपी के सदर बीवाई विजेंद्रा ने नायब वजीर आला डीके शिवकुमार पर इल्जाम आयद किया है कि उनके रवैये से न सिर्फ बीजेपी रुकने असेंबली की तौहीन हुई बल्कि डीके शिवकुमार ने राजा राजेश्वरी हलके के वोटरों की भी तौहीन की है। विजेंद्रा ने कहा कि शिवकुमार शहरी मसाइल हल करने में नाकाम रहे हैं और खराब सड़कों की वजह से पिछले 1 माह में 5 अफराद हलाक हुए हैं। डीके शिवकुमार's attitude has not only insulted BJP MLA, he has insulted the voters of Rajarajeshwari Assembly constituency. Being a responsible minister, Deputy Chief Minister of the state, he is unable to resolve the issues here in Bangalore. He is unable to address the issues in Bangalore. In last 1 month, because of bad roads in Bangalore, 5 deaths has taken place. He is not able to address these issues. Now targeting BJP MLA, insulting in the public. He is not only insulting MLA, he has insulted the people, the voters of his constituency. I demand his public apology. कर्नाटक के हावेरी से खबर है, कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम अहमद ने काबीना में तौसी के इम्कानात पर बात की। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिद्धारामैया और एआईसीसी रियासती काबीना में तौसी का मंसूबा रखते हैं। इन्होंने कहा है कि इंतजामिया में 50% नए चेहरों को मौका दिया जाए। उनका कहना था कि अगले इंतखाबात के पेश नजर तजुर्बेकार पार्टी रहनुमाओं को भी जिम्मेदारियां सौंपने की जरूरत है। Congress is completing its 12 years in November. Hope will be there will be a cabinet suspension. But finally, due to decision of Chief Minister and Congress High Command, the party High Command and CM after complete 12 years to appoint some new faces in the cabinet. And those who have been in the ministry to put them into party work. So, I feel that we need an experienced party leader also to work for the party for next assembly elections. That is 50% of the ministers should be put in party. कर्नाटक में लिंगायत समाज के मजहबी रहनुमाओं ने कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम अहमद को केतूर कर्नाटक से वजीर बनाने का मुतालबा किया। दोडाहोन से कल मठ सोमवार के श्री चिन्ना बसवा महास्वामी जी और श्री गुरु लिंगास्वामी अगाड़ी मठ ने मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल रशीद से इस हवाले से बातचीत की है। सलीम अहमद पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहकर सियासी और समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने हर मजहब व तबके के अवाम के लिए यकसा तौर पर काम किया है। सलीम अहमद ने खासतौर पर केतूर कर्नाटक, हावेरी, गदग, हुबली, धारवाड़, बीजापुर और बेलगाम अजला की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। लिहाजा गंगायत मजहबी रहनुमा हुकूमत और कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा कर रहे हैं कि सलीम अहमद केतूर कर्नाटक की नुमाइंदगी का मौका दिया जाए।
ने कित्तूर कर्नाटक में, धारवाड़ जिले, हावेरी जिले, गदग जिला में अभी उन्होंने एमएलसी होके काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा समाज के लोगों के मिलके उनका दर्द में हो, तकलीफ में हो, एजुकेशन में हो, सब में भाग लेते हैं। कांग्रेस पक्ष से उनको सचिव स्थान प्राप्त हुआ तो बहुत उत्तर कर्नाटक में अभी बहुत अच्छा काम उन्होंने करने के लिए शक्ति मिलती है। पक्ष संगठन होता है और सब लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम सब लोगों के साथ बहुत प्यार से रहने वाला उनको सचिव स्थान देने के लिए हम कांग्रेस पक्ष को निष्ठा से संगठन पार्टी का सब कुछ काम करते आए हैं। उनको हाईकमांड ने आदेश दे के उनको सचिव स्थान देने के लिए हम हाईकमांड को कर्नाटक से हम आग्रह करते हैं। ಆತ್ಮೀಯರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು, ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು तेलंगाना में भी मुस्लिम तंजीमें तौहीन रिसालत के खिलाफ पुलिस से रुजू करके शिकायत दर्ज करवा रही हैं। मेदक शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला मेदक के सदर सैयद इशरत अली सफ़ी की क़ियादत में मेदक की मुस्लिम आवाम ने एसपी और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर महेश कुमार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की है। इस मौके पर सैयद इशरत अली सफ़ी ने मुतालबा किया कि मुअत्तल बीजेपी एमएलए राजा सिंह को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि राजा सिंह ने पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करते हुए मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। आज मेदक पीएस में सीए साहब को जो है एक कंप्लेन दिया गया है, क्योंकि मलून राजा सिंह मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में एक दशहरा तकरीब में जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में जो है मेदक टाउन से सारे नौजवान मुसलमान मिलकर आज यहाँ पर सीए साहब से मिलकर कंप्लेन दिया गया है। अहम मकसद इसका ये है क्योंकि इस मलून राजा सिंह पर जो है ऑलरेडी जो है पीडी एक्ट लगाया गया है। उसके बावजूद भी जो है हाई कोर्ट के जो है इंस्ट्रक्शन है कि जो है ना कोई भी आइंदा जो है ना ऐसे बयानात ना दिया जाए। फिर भी जो है ना वो दिन ब दिन जो है जितना जो है हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से जितना दबाव डाला जा रहा है उतना ही ज्यादा जो है मुसलमानों के दिलों को तकलीफ दे अल्फाज इस्तेमाल करके जो है ना मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये मलून जो है ना, क्योंकि अवामी काम कुछ नहीं कर सकता है, लिहाजा ऐसे ऐसे मौकों पर जो है ना वोटों के लिए जो है मुसलमानों को जो है मुसलमानों के नबी को जो है गैर गलत बातें बोलकर जो है ना अपना मफाद के लिए जो है ना ये चीजें इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा हम सीए साहब से भी जो है पर्सनल बोले हैं कि जो है ना इस पे हर जगह एफआईआर हो रहा है। और मेदक तिरुवनंतपुरम से खबर है, यूडीएफ के कन्वीनर आदुर प्रकाश ने कहा है कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है, हिंदू रियासत नहीं और किसी भी खास कम्युनिटी को निशाना बनाना कबूल नहीं है। इन्होंने केरला चीफ मिनिस्टर के बेटे विवेक किरण के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस पर कहा कि नोटिस वजीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर भेजी गई और वजीर आला पिनाराई विजयन गुज़िश्ता रोज दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। India is a secular state, not a Hindu state. Secular state means all the community can live in India. That's not a correct thing. He is saying just like that he is against the Muslim community. That's why he is saying that. That's not acceptable. That Congress will not accept that thing.
Pinarayi Vijayan's son. केरला के वजीर आला पिनराई विजयन पीर को मुनम्बम वक्फ अराजी के मामले पर आला सतही इजलास की सदारत करेंगे ताकि अगले इक़दाम का फैसला किया जा सके। केरल के वजीर कानून पी राजीव के मुताबिक इजलास में जस्टिस CN रामचंद्रन नायर कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई पर गौर होगा। कमीशन ने वक्फ बोर्ड और मुनम्बम के मुकामी मकीनों के दावों की जांच की थी। हैदराबाद में आज ग्रेस फाउंडेशन की जानिब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैंसर से मुतालिक आगाही दौर का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू रन फॉर ग्रेस रखा गया था। तकरीब में तकरीबन 40,000 अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस, फिल्मी अदाकारों के साथ साथ नौजवानों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने कहा कि इस मैराथन का मकसद कैंसर से मुतालिक बेदारी को फैलने से रोकना है। Today Hyderabad saw one of the biggest runs in the country, sponsored by the Grace Foundation to create awareness. Almost we had about 40,000 people participating. I've been coming for this run since many years. I've been seeing it growing from a small crowd of 5,000 to today it has touched almost 40,000. So congratulations to Dr. Chinna Babu, his entire team of Grace for doing a great job. Because nowadays there's a very steep increase in the cancer, so I think there's a need to create awareness. So each one participating here or whoever knows about this disease should spread the awareness. तेलंगाना के वज़ीर डी श्रीधर बाबू, पुरम प्रभाकर और वी श्रीहरि ने गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक्किदा सालाना ग्रेस कैंसर रन 2025 के 8वें एडिशन में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर IT श्रीधर बाबू ने कैंसर के बारे में बेदारी बढ़ाने में हजारों नौजवानों, ग्रेस फाउंडेशन जैसी तंजीमों की नुमायां कोशिशों की सताइश की। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर चिन्ना बाबू की क़ियादत में ग्रेस फाउंडेशन का मकसद इस बीमारी का जल्द पता लगाना और आवाम को आगाह करना है। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और वजीर सेहत की क़ियादत में तेलंगाना की रियासती हुकूमत बेदारी बढ़ाने और इब्तदाई मरहले में कैंसर पर कंट्रोल के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने में सरगर्म अमल है। Every person in this country, in this state, has to have the awareness about this cancer. The basic message they would like to convey through the Grace Foundation by Dr. Chinna Babu is that cancer is curable, provided it is detected early. So the state government, also under the leadership of our Chief Minister, is trying to educate, enlighten the people with a basic research, and times to come, our Health Minister तमिलनाडु के थूथुकुडी में दिवाली के पेश नजर फायर सेफ्टी से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में आग लगने की सूरत में आग पर काबू पाने के तरीकों से मुतालिक खवातीन को वाकिफ कराया गया है और झुलस जाने की सूरत में इब्तदाई तिबी इमदाद के तौर पर किया जाए, इस पर भी रोशनी डाली गई है। आग फरू आलात की मुनासिब इस्तेमाल की भी तरबियत दी गई है। इस प्रोग्राम से मुकामी खवातीन ने इस्तिफादा किया। तमिलनाडु के RCT बीच को साफ सुथरा रखने के लिए मुकामी इंतजामिया और ENGOs ने मुअस्सर इक़दामात का आगाज किया है। इंतजामिया और अवामी ताउन के जरिए एयरपोर्ट को प्लास्टिक फ्री जोन में बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। आलमी यौम माहौलियात की मुनासिबत से बीच की सफाई मुहिम में बच्चे, बड़े, खवातीन और नौजवान सब हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा ग्रीन सिटी बनाने के हवाले से हर महीने शजरकारी की जा रही है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अवाम में पौधे भी तकसीम किए जा रहे हैं। Today, I'm very happy that the SPEAK, along with our port and also the Lions Club and Leo Club of SPEAK Nagar, they've taken a very novel initiative of cleaning the beach in our port city. And there is a lot of participations and small kids, children, ladies, everybody are participating, and it is a very good thing. And also, as you know, that our port we have declared as plastic free, and on the occasion of the World Environment Day, we have